Dear students, today we are here with the details of your lesson number 6, the Browning version. Basically, it is a play where you will find two main characters, Taplow, who is a student, and Mr. Crooker Harris, who is a teacher. And third character is Frank, who is also a teacher. Mr. Crooker Harris is true to his duty. He is very disciplined and strict. One day, Taplow missed his lesson. That is why Crooker Harris asked Taplow to come to his home and take the lesson. Although the exams are over, even then he wanted to teach him that lesson. बच्चों ये लेसन जो 6 है द ब्राउनिंग वर्जन, ये एक प्ले है. इसमें दो मेन कैरेक्टर है, टैप्लो जो कि एक स्टूडेंट है, एक है मिस्टर क्रूकर हैरिस टैप्लो का टीचर, एक और है कैरेक्टर फ्रैंक. फ्रैंक भी एक टीचर है लेकिन टैप्लो का टीचर नहीं है, वो बड़ी क्लासों को पढ़ाता है. लेकिन आज उसकी मुलाकात टैप्लो से हो गई है. फ्रैंक इज ए टीचर ऑफ साइंस. ही इज यंग बट डज नॉट लाइक हिज ओन सब्जेक्ट. आप देखिएगा वो यंग टीचर है, साइंस का टीचर है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को ही वो लाइक नहीं करता. इवन ही स्टीयर्स स्टूडेंट्स अगेंस्ट अदर टीचर एंड एंजॉय. वो बच्चों को भड़काता है दूसरे टीचर के खिलाफ और मजे करता है. वन डे टैप्लो वाज देयर. ही वाज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रूकर हैरिस. Mr. Crooker Harris was out of his house in the market. Even Mr. Crooker housewife Millie was not also there in the home. That is why he was standing there and waiting for the teacher. In between, Frank came there. तो एक दिन की बात है भाई, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्स्ट्रा काम लेने के लिए टैप्लो वहाँ आया था मिस्टर क्रूकर हैरिस के घर, जो समय निर्धारित किया गया था. बाय चांस क्रूकर हैरिस गए हुए थे बाजार में, उनकी जो पत्नी है मिली वो भी वहां पर नहीं थी और टैप्लो इंतजार कर रहा था टीचर मिस्टर क्रूकर हैरिस का. फ्रैंक केम देयर और फ्रैंक वहां पर आ गया. देयर वाज ए कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रैंक एंड क्रूकर हैरिस और फ्रैंक एंड टैप्लो सॉरी. तो फ्रैंक और टैप्लो के बीच में एक बातचीत हो गई एंड फ्रैंक स्टार्ट्स टू स्पीक अबाउट क्रूकर हैरिस. फ्रैंक ने क्रूकर हैरिस के बारे में बोलना शुरू किया. ही इवन आस्क्ड टू टैप्लो वेदर यू नो योर रिजल्ट. उसने पूछा कि बच्चे तू अपना रिजल्ट जानता है, एग्जाम हो चुके हैं. एट दिस टैप्लो सेड नो सर, आई डू नॉट नो द रिजल्ट बिकॉज मिस्टर क्रूकर हैरिस नेवर टोल्ड इट बिफोर द डे ऑफ अनाउंसमेंट. तो उसने कहा टैप्लो ने, नहीं सर, क्योंकि मेरे जो टीचर है, इंचार्ज है, वो क्रूकर हैरिस है और वो कभी भी जो अनाउंसमेंट डे है, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना है, उससे पहले वो कभी भी नहीं बताते हैं. एट दिस फ्रैंक सेड इट इज नॉट अ बिग थिंग इफ ही टोल्ड यू बिफोर द अनाउंसमेंट डे. तो फिर भड़काने का मौका मिल गया फ्रैंक को. फ्रैंक ने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर 1-2 दिन पहले बता भी दे तो उसमें क्या दिक्कत है. ही इवन said it is very good weather and you should enjoy playing. Why you are here? उसने बल्कि टीचर ने ये भी कहा, अरे भाई आज तो बहुत अच्छा दिन है और तुम्हें तो आज के दिन खेलना चाहिए, मजे करने चाहिए, एग्जाम भी हो गए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो. At this Taplow said, sir, I am here not because of my own will and wish. It is because of Crooker Harris because he asked me to come here. उसने कहा कि सर मेरा भी कहाँ मन था, वो तो सर ने बुला रखा है क्योंकि मैंने एक क्लास मिस कर दी थी, वो कहते हैं आगे काम आएगी इस कारण. द टीचर फ्रैंक स्टीयर्स हिम अगेंस्ट क्रूकर हैरिस बाय सेइंग इट इज नॉट गुड टू कॉल ए बॉय इवन व्हेन एग्जाम इज ओवर. तो इस फिर मौका मिल गया फ्रैंक को तो भड़काने का. बोले कि भाई ये क्या बात हुई, एग्जाम भी हो लिए, अब क्या लेसन का रह गया है ना, बच्चे को खेलने के लिए आज के लिए अलाउ करना चाहिए था, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उसको बुलाना नहीं चाहिए था.
At this, Taplow said, "Sir, you know Mr. Crooker Harris." उसने कहा कि सर आप जानते तो हैं कि क्रूकर हैरिस सर कैसे हैं. And then Taplow also told Frank, "Sir, after passing this exam, I would be there in science." Taplow said, "Sir, you will be happy to know it." उसने कहा सर बस ये तो समझो पास हो ही जाऊंगा मैं, उसके बाद मैं साइंस में ही आने वाला हूं और आपको ये जान करके खुशी होगी. फ्रैंक सेज, "All slackers and lazy will come to me." बोले ये सारे निकम्मे मेरे पास ही आएंगे क्या, ये और कह दिया. फ्रैंक सेज दैट क्रूकर हैरिस विल गिव हिम एक्स्ट्रा मार्क्स एट ही ओबे द टीचर. उसने उस बात को इग्नोर करके टैपलो के को फिर कहा, बच्चे तेरे को तो ज्यादा नंबर मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि तू तो यहाँ इतना आज्ञाकारी बन करके आया है और टीचर का लास्ट दिन भी कहना मानता है. एट दिस टैपलो सेड, "नो सर, मिस्टर क्रूकर हैरिस वुड अवार्ड मी नॉट अ सिंगल मार्क्स एक्स्ट्रा. आइदर आई एम वेरी ड्यूटीफुल, आई एम ओबीडियंट और नॉट." टैपलो ने कहा, नहीं सर आपको पता ही है क्रूकर हैरिस सर कैसे हैं, वो एक भी नंबर मुझे ज्यादा नहीं देंगे, चाहे मैं कितना भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, चाहे मैं कितना भी उनके प्रति ड्यूटी निभाने वाला क्यों ना हो, वो एक भी नंबर ज्यादा नहीं देंगे. एट दिस फ्रैंक स्टील्स वंस अगेन. ही सेड, योर टीचर इज वेरी बैड, आई जेलस ऑफ हिम. उसने कहा अरे भाई ये टीचर तो बहुत बेकार है, क्रूकर हैरिस जो ना ये तो बहुत बेकार टीचर है. एट दिस टैपलो सेड, नो सर, वी ऑल लव हिम, आइदर ही ऑलवेज स्ट्रिक्ट. उसने कहा सर देखो चाहे बेशक वो स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, हम सब बच्चे उनको बहुत लाइक करते हैं, बिकॉज ही इज नॉट ए सैडिस्ट. क्योंकि वो एक सैडिस्ट नहीं है. सैडिस्ट मीन्स टू एंजॉय इन द नेगेटिविटी ऑफ अदर्स. उसने कहा कि सर वो कभी भी दूसरों की नेगेटिविटी में मजे नहीं करते, इस कारण हम सब बच्चे उनको बहुत एंजॉय करते हैं. सम टीचर्स आर देयर. और उसने ये भी कहा बच्चे ने, टैपलो ने, कि सर कुछ टीचर हैं जो ऐसे हैं. फ्रैंक वाज समहाउ सरप्राइज्ड एंड टिमिड. तो वो डर गया एकदम, कभी मेरे बारे में तो बच्चा ऐसा नहीं सोचते. बट एनी हाउ टैपलो सेड, नो सर, यू आर यंग, यू आर नॉट अमंग देम. उसने थोड़ा सा उसका मन रखने के लिए कहा कि सर देखो आप तो खैर अलग हैं, आप तो यंग हैं, अभी नए आए हैं, आपके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे टीचरों के बारे में बात कर रहा हूं. इन बिटवीन द कन्वर्सेशन मिली द वाइफ ऑफ क्रूकर हैरिस के. अभी ये बातचीत कर ही रहे थे कि मिली वहां पर आ गई. शी डज नॉट लाइक फ्रैंक बिकॉज शी न्यू दैट ही स्टील्ड द स्टूडेंट्स. तो फ्रैंक के बारे में सबको पता है, मिली उसको ज्यादा लाइक नहीं करती है. तो फ्रैंक भी एकदम से मिली को देख करके थोड़ा सा शक पका गया. एंड ही इवन ट्राई टू गो एंड ही वेंट. और उसने कोशिश की जाने की और वो चला भी गया. इन बिटवीन मिली हु वाज इन वेरी गुड क्लॉथ्स, शी सेड टू टैपलो दैट मिस्टर क्रूकर हैरिस इज देयर एट कर्सर शॉप्स इन द मार्केट, यू माइट गो फॉर सम टाइम. मिली ने कहा टैपलो को, बच्चे तुम्हारे सर तो अभी है नहीं है, बाजार गए हैं, तब तक तुम अपना बाहर जा सकते हो, थोड़ा खेल सकते हो. बट टैपलो वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ टीचर. ही सेड, नो मैम, आई वुड बी देयर एंड आई वुड वेट फॉर द टीचर. तो डर गया वो, बोले नहीं नहीं मैम, मैं तो यहीं रहूंगा जब तक टीचर नहीं आते, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा. मिली अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट द स्टूडेंट वुड नॉट गो. तो उसने देखा कि ना भाई ये बच्चा तो नहीं जाएगा. देन मिली मेड अ प्लान. ही गेव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन ऑफ क्रूकर हैरिस. उसने मिली ने कहा चलो इसको मैं एक बहाने से थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए भेजती हूँ. उसने कहा देखो बच्चे, ये तुम्हारे टीचर की कह लीजिए दवाइयों की स्लिप है, आप मेडिसिन शॉप से इनको ले आओ. इन बिटवीन इफ टीचर केम ही वुड ऑल्सो नो दैट यू वर देयर एंड आई सेंट यू. तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे टीचर आ भी गए तो उनको पता भी चल जाएगा कि मैंने तुम्हें मार्केट में भेजा है. एट दिस टैपलो एग्रीड. और इस पर टैपलो मान गया एंड ही वेंट, और वो चला गया.
तो बच्चों ये एक लेसन है सिंपल सा, जिसमें दो टीचर हैं, आपको मैंने जैसे सारी बात बता ही दी है। एक फ्रैंक है, एक क्रूकर हैरिस है। क्रूकर हैरिस सीन में कहीं नहीं है। क्रूकर हैरिस की बातों से हमें क्रूकर हैरिस के कैरेक्टर का पता चला कि वो बड़ा ड्यूटीफुल है, वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो कभी भी रिजल्ट पहले अनाउंस नहीं करता, वो बच्चों के वेलफेयर के लिए एग्जाम के बाद भी एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए तैयार है। ये सारी बातें हमें पता चली। फ्रैंक के बारे में भी हमें पता चली, वो डायरेक्टली सीन में था कि फ्रैंक एक यंग साइंस का टीचर है, वो बच्चों को भड़काता रहता है दूसरे टीचरों के खिलाफ। वो इवन कि अपने खुद के सब्जेक्ट को भी ज़्यादा लाइक नहीं करता है, और वो चाहता है कि कम से कम बच्चे साइंस ले ताकि उसको पढ़ाना कम पड़े। हमें ये भी यहाँ पर पता चला। ये सिंपल सा लेसन है, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।